सृष्टि कोचिंग यूट्यूब के तमाम दर्शकों, छात्रों और भारत के भविष्य के निर्माताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हमेशा आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता रहता हूं और परीक्षा से जुड़े हुए तमाम बेहतर जानकारी आपके सामने लाता हूं। आज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा से जुड़ा हुआ कुछ जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं। सीजीएल आप समझ रहे हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। इसका वैकेंसी 2020 का वैकेंसी जो है आया है और इससे जुड़ा हुआ जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना है उसका संक्षेप में तो जानकारी मैं आज आपको दूंगा ही, और इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका आधिकारिक वेबसाइट क्या है? ssc.nic.in ssc.nic.in यह आधिकारिक वेबसाइट है एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। आप यहाँ पर इस एग्जामिनेशन 2020 में जो होना है इससे जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आपको उपलब्ध हो सकता है। संक्षेप में बेहतर जानकारी आपको मैं उपलब्ध कराता हूँ। इससे जुड़ा हुआ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है और यह कब तक चलेगा? 31 जनवरी 2021 ईस्वी तक चलेगा। और एसएससी सीजीएल 2020 का टियर 1 परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टियर 1, जिसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा, पीटी परीक्षा भी बोल सकते हैं, यह परीक्षा कब होगा? यह परीक्षा 29 मई 2021 से 7 जून 2021 तक आयोजित किया जाएगा। और इस परीक्षा से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तारीख आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण तारीख है। और वह क्या है? ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि। ऑनलाइन आवेदन जमा करने का तिथि क्या है? 29 दिसंबर 2020। आप देख रहे हैं 29 दिसंबर 2020 है। और यहाँ जो चलेगा 31 जनवरी 2021 ईस्वी तक। महत्वपूर्ण तिथि याद रखिए। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 2 फरवरी 2021 ईस्वी तक। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि। कई ऐसा भी भारत में क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, नक्सल क्षेत्र है, या किसी तरह से वह डिस्टर्ब क्षेत्र है जहां पर ऑनलाइन इंटरनेट का सुविधा उपलब्ध नहीं रहता है। वहां पर ऑफलाइन व्यवस्था किया गया है और उसके लिए कुछ तिथि का निर्धारण एसएससी के द्वारा किया गया है। जैसे ऑफलाइन चालान की पीढ़ी के लिए अंतिम तिथि 4 फरवरी 2021 ईस्वी। चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम की तिथि, ऑफलाइन चालान के माध्यम से, तो यह जो है 6 फरवरी 2021 ईस्वी है। यहाँ पर परीक्षा से जुड़े हुए सिलेबस, पाठ्यक्रम का भी कुछ संक्षेप में जानकारी मैं दे देता हूँ। यहाँ तो तिथि आप ध्यान रखिएगा। अब टियर 1, जिसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा भी कह सकते हैं, यह कंप्यूटर सीबीटी करके छात्रों के बीच यह शब्द लोकप्रिय है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपने तिथि देख लिया है, यह 29 मई से लेकर 7 जून तक चलेगा। टियर 1 में कुल 100 प्रश्न होता है, कुल 100 प्रश्न, और एक प्रश्न 2 अंक का होता है, इसलिए कुल अंकों का संख्या 200 हो जाएगा। और यह जो 100 प्रश्न है इसको 4 भाग में विभाजित किया गया है। जीएस है, समान अध्ययन, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ है।
और 25-25 प्रश्न रहता है, तो कुल प्रश्नों का संख्या 100 हो गया। और एक प्रश्न 2 अंक का है तो कुल अंकों का संख्या 200 है। यही आपको टियर 1 के लिए ध्यान रखना है। मैथ में आपको ध्यान रखना है क्या कि मैथ में लगभग 10 प्रश्न एडवांस मैथ से रहता है, 10 प्रश्न, और बाकी लगभग जो 15 बच रहा है वह कॉमर्शियल मैथ से रहता है। समान अध्ययन जीएस में आपको ध्यान रखना है। करंट समसामयिक से जुड़ा हुआ 5-6 प्रश्न अनिवार्य रूप से रहता है। आज तो तमाम परीक्षाओं में समसामयिक प्रश्नों का महत्व बढ़ता जा रहा है। टियर 1 से जुड़ा हुआ आपका सिलेबस है और प्रश्न और अंक यह जानकारी है। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं टियर 2 परीक्षा का तिथि अभी जो है घोषित नहीं किया गया है, बाद में इसका घोषणा किया जाएगा। और इसके बाद टियर 2 में सिलेबस पाठ्यक्रम क्या है उसको भी थोड़ा जानकारी संक्षेप में आप ले लें। टियर 2 में 2 पेपर होता है। एक जो है लगभग 10 बजे से 12 बजे तक रहता है, जिसमें मैथ रहता है और क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहता है और अंक 200 अंक होता है, 200 अंक। इसका अर्थ क्या हुआ, एक क्वेश्चन 2 अंक का। यहाँ पर जो मैथ 100 प्रश्न है, इसमें जैसे यहाँ एडवांस मैथ 10 है, यहाँ पर 100 प्रश्न में लगभग 30 प्रश्न, लगभग उससे कुछ 2-4 कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन लगभग आपको 30 एडवांस मैथ से रहेगा। और उसके बाद जो रेस्ट लगभग 70 के आसपास 100 में कॉमर्शियल मैथ से रहता है। फर्स्ट पेपर हो गया मैथ। सेकंड पेपर अंग्रेजी है, जहाँ पर क्वेश्चन भी 200 क्वेश्चन और अंक 200, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होता है, 1 अंक का होता है। अंग्रेजी के लिए आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश का पेपर ज़रूर आप पढ़ते रहें। इंग्लिश पेपर में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इस तरह का पेपर यदि आप पढ़ते हैं तो अंग्रेजी वाला जो पोर्शन है वह काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो पीटी में आपने देखा टियर 1 में 200 अंक का है, टियर 2 में 200 अंक का दोनों है, तो यहाँ पर 400 अंक हो गया, 400 अंक। तो पीटी अमुक परीक्षा 200 400 मिला के 600। फिर आगे एक है टियर 3 है, टियर 3 में 100 अंक रहता है, 100 अंक। और इसमें 3 तरह का प्रश्न रहता है, जिसमें 2 आता है। 3 तरह का क्या है, संक्षेपण है, संक्षेपण, फिर लेटर लिखना होता है, और तीसरा निबंध है। संक्षेपण, लेटर और निबंध है। इसमें से कोई 2 ही परीक्षा में आता है, लेकिन एक बात गौर करने वाला यह होता है कि संक्षेपण हमेशा केवल अंग्रेजी में ही होता है, जबकि लेटर है और निबंध है, इसमें विकल्प ऑप्शन होता है छात्रों के पास, हिंदी या अंग्रेजी में उसको तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ज़रा एसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ कुछ और देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो देखिए अंक ध्यान रखिएगा, 200 अंक हो गया प्रारंभिक परीक्षा टियर 1, 400 हो गया टियर 2, 600, और 100 अंक का निबंध है, लेटर, संक्षेपण, मतलब 700 नंबर का इधर है परीक्षा। यदि आप अच्छा नंबर लाते हैं, बेहतर करते हैं, तो आपका सीधा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर बाउंड्री केस होता है, मतलब एकदम जस्ट क्रॉसिंग, तो उस स्थिति में उनके लिए ग्रुप सी के कुछ परीक्षाओं को उपयुक्त माना जाता है। और ग्रुप सी में अगर आपको योग्य माना गया, ग्रुप सी के लायक माना गया, तो उस स्थिति में आपको जो है सो टाइपिंग का टेस्ट देना पड़ता है, टाइपिंग टेस्ट। तो एसएससी सीजीएल में
दो तरह का पद होता है, एक ग्रुप बी और एक ग्रुप सी। तो अच्छे नंबर लाने पर ग्रुप बी में चयन होता है, लेकिन अगर नंबर थोड़ा कम है तो उस स्थिति में ग्रुप सी में आपका चयन होगा। और ग्रुप सी में चयन होने वाले विद्यार्थियों के लिए एक टेस्ट बढ़ जाता है और वह टेस्ट है टाइपिंग टेस्ट। ग्रुप बी में कई पद है, आप देख सकते हैं। ग्रुप बी में है सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर पोस्ट विभाग में, संभागीय लेखाकार। यह सब तमाम पद जो है ग्रुप बी से जुड़ा है। और ग्रुप सी से जुड़े हुए जो पद हैं, ऑडिटर का पद, अकाउंटेंट का, कर सहायक, सहायक निरीक्षक, यह ग्रुप सी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यदि कम नंबर आता है तो इस स्थिति में ग्रुप सी के लिए ही छात्रों का चयन होता है। और जो यहाँ पर आते हैं ग्रुप सी में उनके लिए बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, टाइपिंग टेस्ट एक अलग से और टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद इस सीजीएल के लिए शैक्षणिक योग्यता कुछ पद को छोड़कर, जैसे लेखा परीक्षा है, इसके लिए अलग से कुछ योग्यता चाहिए। बाकी तमाम पदों के लिए योग्यता है कि आप ग्रेजुएट हों, आप स्नातक हों, शैक्षणिक योग्यता है। इसके बाद एज, आयु क्या है, तो ग्रुप सी जो आपने चर्चा यहाँ पर मैं कर चुका हूँ, ग्रुप सी के तमाम पदों के लिए आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष, 18 वर्ष से 27 वर्ष होना चाहिए। और ग्रुप बी में कुछ देख लीजिए। ग्रुप बी में सहायक अनुभाग अधिकारी और सब इंस्पेक्टर के लिए आयु है 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक आयु है। उसी तरह से इंस्पेक्टर जो पोस्टल डिपार्टमेंट में है, पोस्ट विभाग में है, इसके लिए आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष है। आप परीक्षा देते हैं तो आपको शुल्क देना होता है। तो शुल्क क्या है, सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 100 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है। और शुल्क के बारे में आपको ऑनलाइन इस तरफ बता दिया गया है, ऑफलाइन है, चालान है। 100 रुपया सामान्य वर्ग के लिए। लेकिन और जो हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। तो आपने देखा छात्र एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2020 जिसका फॉर्म भरना आज से शुरू हो जाएगा, उससे जुड़ा हुआ तमाम जानकारी कि उसमें टियर 1, टियर 2, टियर 3, फिर जो है सो अगर ग्रुप सी में आते हैं तो आपके लिए टाइपिंग, इस तरह का तमाम परीक्षाओं का जानकारी आपको उपलब्ध कराया गया है। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगता हो, बेहतर लगता हो, तो आपसे हमारा आग्रह है कि आप इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ लोग छात्र देखते भी हैं भाई और उसको न सब्सक्राइब कर रहे हैं न लाइक कर रहे हैं। तो आप तमाम छात्रों से हमारा आग्रह है कि आप इस चैनल को लोकप्रिय बनाने में जो सहयोग कर रहे हैं उस सहयोग की भावना को और बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब बस 1-2 दिन और 2020 बचा हुआ है, मैं समझता हूँ। और अपने ईश्वर से, अल्लाह से जिनका भी है मेहरबानी, उनसे हम लोग मनाते हैं कि 2021 तमाम छात्रों के लिए बेहतर हो। धन्यवाद, नमस्कार।